आखिर घटोत्कच और कुंभकर्ण में से कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा? अगर दोनों का ही महाविनाशकारी युद्ध होता तो आखिर किसकी जीत होती और किसकी हार होती? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग, दोनों ही युगों में महाविनाशकारी युद्ध हुए जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की नींव रखी। श्री राम और रावण के बीच का युद्ध हो या फिर कौरवों और पांडवों के बीच का एक धर्म युद्ध, दोनों ही युगों में एक से बढ़कर एक महाबलशाली और मायावी योद्धाओं ने भाग लिया जो अकेले ही पृथ्वी को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। हमने रामायण वर्सेस महाभारत वॉर फेस ऑफ सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड में शक्तिशाली योद्धाओं बाली और भीष्म, वहीं कर्ण और मेघनाद की बात की थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो और महान योद्धाओं की जिनकी शक्तियां बेहद ही बेमिसाल थीं। कुंभकर्ण त्रेता युग का योद्धा और रावण का भाई था जिसके पास हजारों हाथियों का बल था। वहीं घटोत्कच महाबली भीम का बेटा था जिनके पास बेहद ही अद्भुत मायावी शक्तियां थी और जिन्होंने द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। हालांकि ये दोनों योद्धा अलग अलग युगों से संबंध रखते हैं और इन दोनों का कभी आमना सामना तो हुआ नहीं, लेकिन सोचिए क्या होता जब ये दो महाबली आमने सामने होते। अब अगर इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता? इस सवाल का जवाब इन महायोद्धाओं की शक्तियों, इनके वरदान और उनके अस्त्र शस्त्रों का आकलन करके दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि हम जान पाए कि आखिर तीन श्रेणियों में अलग अलग परिभाषित करने वाले ये योद्धा आखिर कितने ताकतवर थे और किसकी जीत होती। पहली श्रेणी है वरदान की शक्ति का आकलन। त्रेता युग के योद्धा कुंभकर्ण रावण के छोटे भाई और ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी के बेटे थे। कुंभकर्ण त्रेता युग का सबसे बड़ा विशाल शरीर वाला बलशाली राक्षस था। श्री राम और रावण के बीच हुए संग्राम में कुंभकर्ण ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जन्म से ही कुंभकर्ण का शरीर हाथियों के जैसा विशाल था और ये एक बार में ही 1000 टन तक का भोजन अकेले ही ग्रहण कर लेता था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो रावण और विभीषण को तो अपना मनचाहा वरदान मिल गया, लेकिन कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले वह असमंजस में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये कुंभकर्ण हर रोज पेट भरकर भोजन करता रहेगा और स्वर्ग में इंद्र का आसन ग्रहण कर लेगा तो फिर राक्षस फलते फूलते रहेंगे। इसीलिए इंद्र के आग्रह पर स्वयं सरस्वती जी कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित करने पहुंच गई और उनकी जीवा पर प्रकट हो गई। इसीलिए कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। इससे रावण बेहद दुखी हुआ। उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वह 6 महीने सोएगा और वह केवल 1 दिन के लिए ही जाग पाएगा। कहते हैं हमेशा कुंभकर्ण सोया रहता था और एक दिन जागकर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाता था, पेट भरकर भोजन करता। तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण बिना किसी वरदान के भी सर्वशक्तिशाली था। वहीं अगर घटोत्कच की बात की जाए तो घटोत्कच महाभारत काल का एक महाबलशाली योद्धा था जो मायावी शक्तियों का बल रखता था। यह पांडवों में से भीम और राक्षस समुदाय की महिला हिडिंबा का पुत्र था, जिस वजह से भीम के जैसा बल और राक्षसों जैसी माया दोनों में ही ये परंपरागत हुआ। जब घटोत्कच का जन्म हुआ तब यह बिना बालों के और हाथी के जैसे सर लेकर पैदा हुआ था और जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। बात की जाए वरदान की तो घटोत्कच को स्वयं उनकी माता ने वरदान दिया था कि उसकी माया को कोई भी उसके अलावा नहीं तोड़ पाएगा और उसके जैसी माया कोई और उत्पन्न नहीं कर पाएगा। घटोत्कच के पास उसके पिता का दिया हुआ वरदान भी था जिसकी वजह से एक बार में 1000 हाथियों का बल उसके अंदर मौजूद था।
कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीम ने घटोत्कच का आह्वान किया था तो उसने बड़ी वीरता के साथ युद्ध के 14वीं रात को कुरुक्षेत्र के मैदान में भारी विध्वंस मचाया था। घटोत्कच का सामना कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन से भी हुआ था। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन जब घटोत्कच युद्ध के मैदान से गायब होकर आकाश से बाणों की वर्षा करने लगा तब हारकर कर्ण को अघोम बाण घटोत्कच पर चलाना पड़ा, जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा हुआ था, और इस तरह युद्ध में घटोत्कच का अंत हुआ। अगर कर्ण अघोम बाण से घटोत्कच को नहीं मारता तो शायद घटोत्कच अकेले ही कौरवों का विनाश कर देता। तो वहीं अगर वरदान की शक्ति की बात की जाए तो ऐसे में स्वयं कुंभकर्ण की जीत ही निश्चित थी, क्योंकि वो अक्सर सोया करता था और एक ही दिन जागता था और उसके जागने पर पूरा ब्रह्मांड कांपता था। इसीलिए उसके वरदान को सर्वोच्च रखा जाएगा और इसमें उसी की जीत होती है। दूसरा आकलन है दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान। कुंभकर्ण के अस्त्र शस्त्रों में ज्ञान की बात की जाए तो कुंभकर्ण को किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। उसका शारीरिक बल ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र था, लेकिन इसके बाद भी कुंभकर्ण शूल चलाने में माहिर था। रामायण के युद्ध के दौरान कुंभकर्ण ने इसी शूल का प्रहार हनुमान जी की छाती पर किया था और हनुमान जी को एक ही प्रहार में लहूलुहान कर दिया था। इसके अलावा कुंभकर्ण युद्ध में अपना विशाल मुख फैलाकर योद्धाओं को कच्चा चबा जाता था। अपनी मुट्ठी के प्रहार से योद्धाओं को धूल चटाता था और अपने इसी शारीरिक बल से कुंभकर्ण ने कई सारे संग्राम जीते थे। वहीं घटोत्कच की बात की जाए तो उसके अस्त्रों शस्त्रों, शारीरिक बल और मायावी शक्तियों का कोई जवाब नहीं था। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियां अपनी मां हिडिंबा से सीखी थी। घटोत्कच कभी भी युद्ध क्षेत्र से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होने की शक्ति रखता था, यानी टेलीपोर्टेशन। वो आकाश से असंख्य तीरों की वर्षा करने में भी माहिर था। वो अपने ऊपर चलाए गए दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को अपनी काली माया से निष्क्रिय करने में परंपरागत था। घटोत्कच किसी भी समय विशालकाय, भयानक और बड़े बड़े जीवों को युद्ध क्षेत्र में प्रकट कर सकता था। इन मायावी शक्तियों के साथ घटोत्कच को गदा चलाने का भी अच्छा खासा ज्ञान था, जिससे उसने अनेकों योद्धाओं को धूल चढ़ाई थी। इसके अलावा उसके पास भीम और अर्जुन के कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिनमें आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वाव्य अस्त्र शामिल था, और इन सभी अस्त्रों शस्त्रों की मदद से वो अकेला ही कौरवों का सफाया करने में सक्षम था। अब इस श्रेणी की बात की जाए तो इसमें स्वयं दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों के ज्ञान की बात और आकलन में स्वयं घटोत्कच की जीत होती है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी आकलन की, यानी कि जीते हुए युद्ध की श्रेणी। कुंभकर्ण त्रेता युग का सबसे ज्यादा भयानक और बड़े शरीर वाला राक्षस था। इसने पैदा होते ही सृष्टि के जीवन को खाना शुरू कर दिया। देवासुर संग्राम में कुंभकर्ण ने आदित्य और रुद्रों को परास्त किया था। कुंभकर्ण ने ही देवराज इंद्र की छाती में उन्हीं के ऐरावत के दांत का प्रहार किया था और देवासुर संग्राम में रावण को उनका साथ देते हुए युद्ध में कई बार जीत दिलाई थी। उसने कई बार हजारों देवताओं, गंधर्व, मांस भक्षी दानवों, विद्वाधारों और किन्नरों को हराया था। कुंभकर्ण ने श्री राम और रावण के युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब युद्ध के दूसरे दिन श्री राम ने रावण को हराकर उसे जीवन दान दिया था, तब रावण ने क्रोधित होकर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में आते ही हजारों बंदरों को एक ही प्रहार से धराशायी कर दिया था। हनुमान जी ने जब वृक्ष का प्रहार कुंभकर्ण के ऊपर किया तो कुंभकर्ण ने अपने शूल के प्रहार से हनुमान जी को भी लहूलुहान कर दिया। वहीं जब अंगद, नील और ऋषभ जैसे वीर सेनापतियों को भी अपने मुष्टिका के प्रहार से कुंभकर्ण ने धराशायी कर दिया। इसी दौरान कुंभकर्ण ने विभीषण के ऊपर भी शूल का प्रहार किया था। बाद में श्री राम भी कुंभकर्ण के बल से प्रभावित हुए थे। अगर युद्ध भूमि में श्री राम उसके अमृत कुंड पर अनेकों दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करते तो कुंभकर्ण को हराना नामुमकिन था। तो सोचिए, जब खुद नारायण रूपी श्री राम को कुंभकर्ण का वध करने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़े
तो वह कुंभकर्ण भला कितना बलशाली होगा। वहीं अगर घटोत्कच के युद्धों की बात की जाए तो घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन से युद्ध किया था। अकेले घटोत्कच ने ही आधे से ज्यादा कौरव सैनिकों का तो सफाया कर दिया था। और अगर कर्ण अपना अघोम बाण चलाकर घटोत्कच का वध नहीं करता तो अकेला घटोत्कच ही पूरी की पूरी महाभारत का युद्ध अकेले ही खत्म कर देता। दरअसल श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण युद्ध के 15वें दिन अघोम बाण का प्रयोग करके अर्जुन का वध करने वाला है और अर्जुन के पास अघोम बाण का काट था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने भीम को घटोत्कच का आह्वान करने को कहा। घटोत्कच की बदौलत ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जीवन दान मिला। तो जो योद्धा अकेले ही कौरवों की सेना का सफाया करने में सक्षम था, उसके बल की था मापना वास्तव में असंभव है। हमारे पुराणों में ये बात उल्लेखनीय है कि रामायण काल के दौरान घटोत्कच की पुरानी सेना ने रावण की सेना की तरफ से मायावी युद्ध किया था। और अगर कुंभकर्ण और घटोत्कच का युद्ध होता तो किसकी जीत होती? तीनों ही आकलनों में एक एक दोनों की ही जीत हुई और तीसरा था युद्ध का आकलन। अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर आपके हिसाब से कुंभकर्ण और घटोत्कच में कौन अधिक बलशाली था। हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगली बार आप रामायण के और महाभारत के किस योद्धा के बीच इस खास बैटल को देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके भी नाम अवश्य लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।